हाय स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक चल रहा है नाउन क्लास का। अब हम बात करते हैं एडजेक्टिव क्लास के बारे में बात करते हैं। एडजेक्टिव क्लास या रिलेटिव क्लास। इसके ना हमारे दो भागों में डिवाइड करते हैं हम इसको। एक लिखते हैं रिलेटिव एडवर्ब, रिलेटिव एडवर्ब, और एक लिखते हैं हम रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन। तो ये क्या हमारा रिलेटिव एडवर्ब और ये क्या रिलेटिव प्रोनाउन। पहले यहां से बात करते हैं। जैसे हमने दे दिया व्हेन, वेयर, वाई और हाउ। व्हेन का मतलब क्या होता है? कब। यहां पर क्या यूज करेंगे हम? जब। वेयर कहाँ, यहां पर क्या यूज करेंगे? जहां। वाई क्यों, यहां पर आएगा कारण। और यहां पर हाउ कैसे, यानी ढंग। उसके बाद में प्रयोग किसके लिए करते हैं? टाइम, प्लेस, रीजन और मैनर। एक ध्यान रखना इस बात का, मैंने बताया भी था कि जो क्वेश्चन वर्ड है ना, चाहे व्हेन हो, चाहे वेयर हो, चाहे वाई, चाहे हाउ, जितने भी क्वेश्चन वर्ड हैं हमारे, सभी क्वेश्चन वर्ड के अंदर क्या होता है? अगर सेंटेंस के पीछे फुल स्टॉप दे रखा है ना, तो साउंड निकलेगी जे के अंदर। जैसे देखो, व्हेन का मतलब क्या होता है? कब। मैंने क्या लिखा है यहाँ पे? जब। वेयर कहाँ, जहाँ। वाई क्यों, यानी कारण। और हाउ मैनर, यानी ढंग। यानी व्हेन का प्रयोग करते हैं हम टाइम के लिए, वेयर का प्रयोग करते हैं प्लेस के लिए, वाई का प्रयोग करते हैं रीजन के लिए, और हाउ का प्रयोग करते हैं मैनर के लिए। ऐसे ही रिलेटिव प्रोनाउन में क्या जाता है? हु, हुज, हुम, विच और दैट। क्या आ गया हमारा? हु, हुज, हुम, विच और दैट। अब देखो, हु का मतलब क्या होता है? जो या जिसने। उसके बाद हुज, जिसका। हुम, जिन्हें। विच, जो। और दैट का मतलब भी क्या हो गया? जो। अब देखो, यहां भी साउंड मैंने किस में ली है? सारी जे के अंदर ली है। अब एक ध्यान रखना इस बात का, किसका? कि हु, हुज और हुम, इनका प्रयोग करते हैं हम फॉर पर्सन। किसके लिए प्रयोग करते हैं इनका? यानी व्यक्तियों के लिए। किसका? हु का, हुज का और हुम का। किसके लिए प्रयोग करते हैं इनका? व्यक्तियों के लिए। उसके बाद में आ गया विच। विच का प्रयोग किसके लिए करते हैं हम? थिंग्स। कौन सी थिंग्स? नॉन लिविंग। उसके बाद दैट। दैट का प्रयोग किसके लिए करते हैं हम? थिंग्स के लिए भी कर देते हैं। कौन सी? छोटी।
पर्सन के लिए भी कर देते हैं हम। और लिविंग थिंग्स, यानी छोटी वस्तुओं के लिए भी कर देते हैं, कई बार व्यक्तियों के लिए भी कर देते हैं, और जो जीवित है ना उनके लिए भी करते हैं। अब देखो, अब जो क्लास का एक पैटर्न है, अब वो बोर्ड दो तरीके से दे सकता है, अकॉर्डिंग टू सेंटेंस भी और अकॉर्डिंग टू ब्लैंक्स भी। पहले यहां से बात करते हैं। जैसे एक सेंटेंस लिख दिया, एग्जाम्पल ले लेते हैं इसके, कैन यू टेल मी ब्लैंक्स द नेक्स्ट ट्रेन कैन यू टेल मी ब्लैंक्स द नेक्स्ट ट्रेन विल कम। उसके बाद में दिस इज द प्लेस ब्लैंक्स गांधी जी वॉज बोरन। आई डोंट नो ब्लैंक्स ही कम्स लेट डेली। उसके बाद में आई डोंट नो ब्लैंक्स ही सोल्व द सम। अब देखो भी कि कैन यू टेल मी द नेक्स्ट ट्रेन विल कम या अराइव। अब जो ना ट्रेन का रिलेशन किससे होता है हमारा, टाइम से। तो क्या लिखेंगे हम यहां पर, व्हेन। दिस इज द प्लेस, मैंने कहा था टाइम के लिए किसका प्रयोग करेंगे, व्हेन का, और प्लेस के लिए किसका प्रयोग करेंगे, वेयर का। तो क्या कहा, दिस इज द प्लेस वेयर गांधी जी वॉज बोर्न। आई डोंट नो ब्लैंक्स ही कम्स लेट डेली। डेली मतलब रीजन, कि मैं नहीं जानता कि वो रोज लेट क्यों आता है। तो क्या है यहां पर वाई, और ये किसको शो करता है, मैनर को। तो क्या जगह यहां पर हाउ। तो एक तरीका तो ये है जो मैंने बताया है। आप बात करते हैं किसकी, हु हुज हुम, यानी ये किसकी बात की मैंने, रिलेटिव एडवर्ब की। आप बात करते रिलेटिव प्रोनाउन की। देखो आप जैसे सेंटेंस लिख दिया, ए लेडी रोट दिस बुक, सी इज कमिंग हेयर टू डिनर। अब देखो किसकी बात करें हम, प्रोनाउन की। ए लेडी, लेडी का प्रोनाउन क्या है यहां पर, सी। तो क्या हो गया, एक औरत ने पुस्तक लिखी, या एक औरत ने यह पुस्तक लिखी। सी इज कमिंग टू डिनर, वो डिनर पर आ रही है। तो क्या बनाएंगे इसको हम, ए लेडी हु, एक औरत जिसने इस पुस्तक को लिखा, रोट दिस बुक। जब हमने ए लेडी को यूज कर लिया ना,
तो किसका यूज नहीं करना है हमने, सी का, तो इसको हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, इज कमिंग टू डिनर। उसके बाद किसकी बात है, हुज की। जैसे मैंने लिख दिया आई मेट ए सेलर, हिज लेग वॉज ब्रोकन। अब देखो आई मेट ए सेलर, तो ए सेलर प्रोनाउन क्या हो गया इसका, हिज, कि मैं एक सेलर से मिला जिसका पाँव टूटा हुआ था, तो क्या बनाएंगे इसको, आई मेट ए सेलर, अब इसको हटा देंगे हिज को, यानी जिसका, अब उसका, तो क्या आ जाएगा, हुज लेग वॉज ब्रोकन। तो किसका करते हैं हमने, हु का कर दिया और हुज का। अब बात करते हैं हुम की, अब बात करते हैं किसकी, हुम की। ए मैन वॉज सिटिंग इन द चेयर, आई वॉन्ट टू मीट द मैन। यहां से थोड़ी सी बात और बताता हूं मैंने लिखा ए मैन वॉज सिटिंग इन द चेयर, जबकि मैंने पढ़ा क्या है, ऑन द चेयर। इन और ऑन में क्या डिफरेंस होता है, एक चेयर होती है हमारी आर्म्स वाली, जो आर्म्स वाली है ना उसके अंदर हम क्या है, इन होता है, और जो ना विदाउट आर्म्स होती है उसके ऊपर क्या लिखते हैं हम, ऑन लिखते हैं हम। तो क्या हो गया, ए मैन वॉज सिटिंग इन द चेयर, आई वॉन्ट टू मीट द मैन। दो तरीके से बना सकते हैं हम। अगर पहले हम किसकी बात करें, होम की, तो होम के अकॉर्डिंग बनाए तो क्या बनेगा ये, द मैन होम आई वॉन्ट टू मीट। क्या बना दिया हमने, एक ही लेंगे ना, ए मैन और द मैन, तो क्या हो गया, द मैन हुम आई वॉन्ट टू मीट, तो क्या हो जाएगा, वॉज सिटिंग इन द चेयर। तो ये मैंने किससे बनाया, हुम से, और ये हमारे किससे बने थे, ये मैंने हु से बनाया था, और ये मैंने किससे बनाया था, हुज से। अब देखो एक तो तरीका हो गया ये, एक बना सकते हैं इसको तो कैसे बनेगा, ऐसे बन जाएगा ये, आई वॉन्ट टू मीट द मैन हु वॉज सिटिंग इन द चेयर। तो इसको ना हम हु से भी बना सकते हैं और हुम से भी। उसके बाद में अब किसकी बात आ गई, विच की और दैट की। पहले विच की बात करते हैं हम, जैसे गिव मी द बुक, इट इज laying on the sofa। अब देखो जो बुक है, बुक का प्रोनाउन क्या यूज किया हमने, इट, और किस में हम इसको नॉन लिविंग में, तो विच लगा देते हैं। तो क्या बनाओगे इसको, गिव मी द बुक। अब किसको हटा दिया हमने, इट को हटा दिया, तो क्या बन गया, which is laying on the sofa। उसके बाद में दैट की बात करते हैं हम। जैसे मैंने लिख दिया कि ज्योति
keeps a dog. I like the dog. अब देखो तो क्या है ये ए डॉग और द डॉग, तो क्या बनाएंगे इसको, आई लाइक द डॉग। अब क्या हो जाएगा, इसको हटा दो, दैट ज्योति कीप्स, यानी नॉन लिविंग के लिए विच लगा दो और लिविंग के लिए दैट लगा दो। तो हमने अब जो पार्ट किया ना वो मैंने एडजेक्टिव क्लास कह लो या रिलेटिव क्लास के बारे में बताया है। दो पार्ट थे इसके हमारे, रिलेटिव एडेवर्ब का और रिलेटिव प्रोनाउन का। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। आपको अगर वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।